टिकटॉक आज के टाइम पे एक ऐसा ऐप बन चुका है जिसे दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो टिकटॉक के बारे में नहीं सुना होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक को पसंद करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो टिकटॉक को पसंद नहीं करते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टिकटॉक के मालिक के बारे में, कैसे उन्होंने टिकटॉक को दुनिया के सक्सेसफुल ऐप में से एक बनाया है। टिकटॉक एप्लीकेशन को जेंग यिमिंग ने बनाया है और आज जेंग यिमिंग चाइना के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक है। लेकिन आपको बता दें कि जेंग यिमिंग हमेशा से इतने अमीर नहीं थे जितने कि वो आज के टाइम पर है। जेंग ने अपनी लाइफ में कई जॉब की है और अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करने के बाद वो आज यहाँ पहुँचे हैं। जेंग हमेशा से ही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को ज्वाइन किया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इनका दिल नहीं लगा और बहुत जल्दी उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को भी छोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने फैनफो नाम के एक कंपनी को ज्वाइन किया। लेकिन यह कंपनी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाई और बंद हो गई, जिसके बाद जेंग बेरोजगार हो गए। लेकिन उसके बाद उन्हें फिर से जॉब मिल गई और जिसके बाद उन्होंने अपना खुद का कंपनी शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने 99 फैन रखा। इस कंपनी को बनाने के बाद जेंग की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। जेंग ने यह सोचा कि दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जेंग ने 2012 में बाइटी डांस नाम के और एक कंपनी स्टार्ट की, जिसके बाद इस कंपनी ने अपनी पहली ऐप बनाई और उसका नाम इंट्रोजा रखा। लेकिन यह ऐप बुरी तरह से फेल हो गई, यहाँ तक कि चाइना के गवर्नमेंट ने भी इस ऐप को बुरी तरह से बैन कर दी। लेकिन जेंग ने अभी तक हार नहीं मानी। वो फिर से कोई दूसरी ऐप पर काम करने लगे। वो एक ऐसी ऐप बनाना चाहते थे जिसका यूज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन वो जिस तरह की ऐप बनाना चाहते थे उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी जो इनके पास नहीं थी। इसलिए उन्होंने इन्वेस्टर्स को ढूंढना शुरू किया जो कि उनके ऐप में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन लोगों को पता था कि जेंग की पुरानी ऐप बुरी तरह से फेल हुई थी, इसलिए कोई भी इन्वेस्टर्स उनके ऐप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। कुछ साल पहले जिस इंसान के पास माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में अच्छी खासी जॉब थी, वो अब दर दर के ठुकरे खा रहा था। लेकिन जेंग ने भी ठान लिया था कि अब कुछ बड़ा करना है, हार नहीं मानूंगा। यही सोचकर वो काफ़ी टाइम इन्वेस्टर्स ढूंढते रहे और आखिरकार उन्हें एक इन्वेस्टर्स मिल गया और वो इन पैसों से टोटाई नाम के एक एप्लीकेशन बनाया, जिसके बाद इस एप्लीकेशन को 1 करोड़ 30 लाख लोग यूज़ करने लगे, जो कि काफ़ी फेमस होने लगी और जेंग को अपनी लाइफ में यहाँ से सक्सेस मिलना शुरू हो गया था। इसके बाद 2016 में जेंग की कंपनी ने डोयन नाम की और एक एप्लीकेशन बनाई। यह ऐप असल में टिकटॉक का चाइनीज़ वर्जन था जिसे चाइना के लोग यूज़ करते थे। 2016 में ये एप्लीकेशन चाइना में लॉन्च होने के बाद चाइना के करोड़ों लोगों ने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया और चाइना में इस एप्लीकेशन के वायरल होने के बाद जेंग ने ये सोचा कि क्यों ना इसे पूरी दुनिया के लिए बनाया जाए। इसके बाद 2017 में उन्होंने इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया के लिए बनाया और उसे टिकटॉक नाम दे दिया। लेकिन उस टाइम पर टिकटॉक से मिलती जुलती एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पहले से ही मौजूद थी, जो कि काफ़ी फेमस भी थी। इस एप्लीकेशन का नाम म्यूजिकली था। यह बात तो जेंग जानते थे कि जब तक म्यूजिकली टिकटॉक के टक्कर में मौजूद रहेगी तब तक टिकटॉक का फेमस होना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए 2017 में टिकटॉक को म्यूजिकली ने $1 बिलियन में ख़रीद लिया, यानी कि लगभग 7,500 करोड़ इंडियन रुपीज़ में है। और म्यूजिकली को ख़रीदने के बाद इसके सारे यूज़र्स को टिकटॉक में मर्ज कर लिया गया। बहुत से लोगों को यह भी पता नहीं था कि टिकटॉक ने म्यूजिकली को ख़रीद लिया था। उन्हें तो लगता है बस म्यूजिकली ने अपना नाम चेंज किया है। लेकिन जब टिकटॉक ने अपने ही कम्पिटिटिव को ख़रीद लिया था तब उसे दुनिया के सबसे बड़ी एप्लीकेशन में से एक होने में कोई रोक नहीं सकता था। और आप देख सकते हो कि टिकटॉक अभी 75 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और प्ले स्टोर पर आज 1 बिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स है। और इसी ऐप की वजह से आज जेंग यिमिंग चाइना के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक है और इनकी नेटवर्थ आज $1620 करोड़ है। जेंग यिमिंग की लाइफ से हम यह सीख सकते हैं कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स और रिजेक्शन क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और अपनी सक्सेस के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।